जय हिंद। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2026 का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। बिहार दरोगा एग्जाम के बाद आपका ही एग्जाम होने वाला है। आप लोग के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए रोज़ आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए। रोज़ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट शाम को लाता हूँ, तो रोज़ उसे देखिएगा आप लोग, और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्मारंग पांडुरंग। कौन था? आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। और कब किया था? तो 31 मार्च 1867 को। कब किया था? 31 मार्च 1867 को किया था आत्मारंग पांडुरंग। और इसका प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य यही था कि धार्मिक सुधार किया जाए, सामाजिक सुधार किया जाए और एकेश्वरवाद पर बल दिया जाए। इसके अन्य सदस्य थे एम.जी. रानाडे, जिसका नाम था महादेव गोविंद रानाडे, पूरा नाम था एम.जी. रानाडे, जो कि इसे लोकप्रिय बनाया प्रार्थना समाज को। इसके अलावा आर.जी. भंडारकर भी थे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर। नृप निर्माता किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को जाना जाता है। किसे? सैयद बंधु को नृप निर्माता यानी किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ये 2 भाई थे, एक था अब्दुल्ला खान, एक था अब्दुल्ला खां एक था, और दूसरा था हुसैन अली खां। कौन था? अब्दुल्ला खान, और दूसरा भाई का नाम था हुसैन अली खान। कौन था? हुसैन अली खां था। दोनों भाई मिलकर मुगल काल में अनेक राजाओं को गद्दी पर बैठाया, कम से कम 3-4 राजाओं को गद्दी पर बैठाया था। इन भाइयों ने फारूक सियार और मोहम्मद शाह जैसे बादशाहों को गद्दी पर बैठाने का कार्य किया। तो आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? अधिकार सिर्फ संसद को है। किसे है? संसद को है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकता है, और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों को बदल सकता है और उसके क्षेत्रों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मिलाकर नया राज्य बना सकता है। तो ये सिर्फ संसद को अधिकार है। किसे अधिकार है? संसद को अधिकार है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइड में आप लोगों को जितना लिखवा रहा हूँ उसे कॉपी में नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके बीते वर्ष मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया है सारे क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे टॉमसन ने किया था। जो जेम्स चैडविक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। किसे की खोज की? जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था 1932 में। कब किया था? जेम्स चैडविक 1932 में न्यूट्रॉन के खोज किया था। जेम्स वाट भाभा इंजन के खोज किया था। किस इंजन का? भाप इंजन का खोज किया था। भाप इंजन का खोज किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। आपसे प्रश्न पूछा है कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे टॉमसन ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो पद पर रहते हुए अभी तक 3 प्रधानमंत्रियों का मृत्यु हुआ है। इनमें से सबसे पहले किसका हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था पंडित नेहरू का। कब हुआ था? पंडित नेहरू जी का हुआ था। और कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। दूसरे व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनका निधन हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। और तीसरे व्यक्ति जो थे इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इनका निधन नहीं हुआ था, इन्हें मार दिया गया था इनके अंगरक्षक के द्वारा ही। कब मारा गया था? तो 1984 में। कब? 1984 में इनका निधन हुआ। तो याद कर लीजिएगा, अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है, जिसमें से पंडित नेहरू का 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में और इंदिरा गांधी का 1984 में। कॉपी एक बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से दोस्त? ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के
बोटन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है चारागाह। क्या? चारागाह। चारागाह जिसका अर्थ होता है चारागाह या घास। क्या? चारागाह या घास इसका अर्थ होता है। तो ग्रीक भाषा के बोटन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब पूछ दे कि बॉटनी के पिता यानी कि बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है दोस्त? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रिस्टस को। किसे? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस। किसे? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है बॉटनी के पिता, फादर ऑफ बॉटनी। तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका प्लेटिनम। किसे? क्या था? हिस्टोरिया प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि साधारण नमक का अणु सूत्र है। साधारण नमक का अणु सूत्र क्या है? NaCl है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो NaNO3 है ये सोडियम नाइट्रेट का अणु सूत्र है। किसका? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का अणु सूत्र है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का अणु सूत्र है जो CaCl2 है। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का है। किसका है दोस्त? कैल्शियम क्लोराइड का अणु सूत्र है। कैल्शियम क्लोराइड का अणु सूत्र है। और जो NaOH है, जो NaOH है ये सोडियम हाइड्राक्स का है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर कॉस्टिक, इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। किसका अणु सूत्र है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉपी में नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बोमडिला डारा किस राज्य में है? बोमडिला डारा किस राज्य में है दोस्त? तो बोमडिला डारा है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। बोमडिला डारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला डारा अरुणाचल प्रदेश में है। और ये क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। क्या करता है? बोमडिला डारा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। याद कर लीजिएगा, बोमडिला डारा अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। कौन है? वित्त मंत्रालय अधिकृत है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय अधिनियम 2011 आया था जिसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय को प्रावधान दिया गया था कि सिक्का जारी कर सकता है। लेकिन इसका जो संचालन और प्रचलन और प्रबंधन है वह RBI करता है। कौन करता है? RBI। प्रचलन और प्रबंधन RBI करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों, संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर से 2 व्यक्तियों के जाना जाता है। एक है रहीम सेन, जो इस ऑप्शन में दिया गया है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति है पंडित रविशंकर। कौन है दोस्त? पंडित रविशंकर जी हैं। रविशंकर, इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पंडित रविशंकर, जो ऑप्शन में देगा उसे टिक मार दीजिएगा। जैसे इसमें रहीम सेन दिया है तो इसका राइट आंसर रहीम सेन हो जाएगा। एक साथ दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही देगा। तो इनका भी नाम याद कर लीजिएगा, पंडित रविशंकर। इन्हें भी संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास कौन थे? चित्तरंजन दास जी अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे। और इसके सचिव कौन थे दोस्त? तो इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी सचिव थे। मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में इस नारा को लोकप्रिय बनाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। किसे दोस्त? कैरोलस लिनियस जी को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में द्विपद नाम प्रणाली को प्रस्तुत किया था। क्या था दोस्त? इनका एक पुस्तक था। क्या, कौन पुस्तक का नाम क्या था? तो सिस्टेमा नेचुरे। क्या था दोस्त? सिस्टेमा। पूछता भी है आपके एग्जाम में, सिस्टेमा नेचुरे किसके पुस्तक का नाम है? नेचुरे तो कैरोलस लिनियस का, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया था। कब दोस्त? 1320 में तुगलक वंश का स्थापना किया और 1320 से लेकर 1335 तक शासन किया। कब से कब तक? 1320 में स्थापना कर 1320 से 35 तक शासन किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है साथियों, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1992 में हुई थी। कब? 13 मई 1992 में हुई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर। कौन थे दोस्त? जीवी मालवंकर थे इसके प्रथम अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्त? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्त? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग कई क्षेत्र हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आ जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान जैसा देश अपनाया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन और रूस जैसा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। लेकिन भारत इन दोनों का मिश्रण कर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस महाद्वीप का सबसे कम क्षेत्रफल है दोस्त? तो सबसे कम क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया नहीं है, तो उससे कम हो जाएगा यूरोप महादेश। कौन? यूरोप महाद्वीप का सबसे कम क्षेत्रफल है। लेकिन पूछे कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे कम है। लेकिन ये इस ऑप्शन के अनुसार पूछा है कि इस ऑप्शन में से कौन सबसे क्षेत्रफल के अनुसार कौन महाद्वीप सबसे छोटा है, तो वह है यूरोप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। कैंडेला से क्या मापा जाता है? कैंडेला से मापा जाता है ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। जो एम्पियर है विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। जो समुद्री मील है समुद्र की दूरी को मापा जाता है। समुद्र की दूरी को समुद्री मील में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान। कौन दोस्त? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, MP। इसके अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा कौन? झारखंड के अलावा वेस्ट बंगाल। कौन दोस्त? वेस्ट बंगाल के अलावा त्रिपुरा के अलावा एक अंतिम हो जाएगा आपका मिजोरम। कौन? मिजोरम, याद कर लीजिएगा मिजोरम। यहाँ पर अबर से बोल दे रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में पहली जनगणना हुई थी और व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई थी, लेकिन सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना
प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में। कब हुआ था? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन लौह अयस्क है? निम्न में से कौन लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट। कौन है? मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। और इसके अलावा जो बक्साइड है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बक्साइड है। लिग्नाइट। लिग्नाइट किसका है? तो लिग्नाइट कोयले का अयस्क है। किसका अयस्क है? कोयला का अयस्क है लिग्नाइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है साथी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 23 नंबर। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अब प्रथम पुर्तगाली था जो भारत में 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। और ये भारत में 3 बार आया था। सबसे पहले 1498, उसके बाद 1502, उसके बाद 1502 में आया और अंतिम बार 1524 में आया। कब आया? अंतिम बार 1524 में आया, जिसके बाद इसका निधन हो गया और इसे केरल में ही दफना दिया गया। प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया था और भारत के समुद्री मार्ग के खोज के रूप में इसे ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है, जो नदियों द्वारा लाई गई गाद यानी कि सिल्ट से बनती है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में फैली हुई है ये मिट्टी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है साथियों अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है साथियों हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और कब लिखा था? तो 1909 में लिखा था। कब लिखा था दोस्त? 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों चीनी उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो चीनी उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है दोस्त? फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील फर्स्ट पर है। और भारत के पूछ दे कि भारत में चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। कौन है दोस्त? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आगे है चीनी उत्पादन में। अगर भारत की बात करें तो, अगर पूरे विश्व की बात करें देश की, तो उसमें ब्राज़ील प्रथम पाता है और भारत दूसरे स्थान पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है साथियों 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ। और कब हुआ? तो 10 मई 1857। कब हुआ दोस्त? 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। मेरठ से शुरुआत इसकी हुई थी। आगे चलकर 11 मई को यह दिल्ली पहुंचा। कब कहाँ पहुंचा दोस्त? 11 मई को दिल्ली पहुंचा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है साथियों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस? तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1974 से हुई है और 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जा रहा है। हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है साथियों निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? देखिए विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वह है चांदी। कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। लेकिन ये 4 गो ऑप्शन में से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सबसे अच्छा चालक है? तो हो जाएगा आपका कॉपर यानी कि तांबा। तांबा विद्युत का दूसरा सबसे अधिक चालक है, तो कॉपर हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है साथियों गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति तैथित भूसंतति से हुई है। किसे? तैथित भूसंतति से हुई है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन। कौन? 61वां संविधान संशोधन 1988। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह हुआ केरल के मालाबार तट पर। कहाँ? केरल के मालाबार में। केरल मालाबार तट पर हुआ। और कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। कौन है दोस्त? वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष की मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष की मुक्ति किसके द्वारा होता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मायोपिया कहते हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। और इसका निवारण होता है अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्या है? 3:2 है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 2 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है साथियों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसे पहले कहा जाता था हेली। क्या कहा जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। इसका उद्घाटन किया गया था, इसका स्थापना किया गया था 1936 में। 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का स्थापना किया गया था। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1825 में। कब? कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। इंग्लैंड में चली थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है SBI। कौन है? SBI सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसे 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने मार डाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय का होता है 7 से अधिक। क्षारीय का 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। किसका होता है? उदासीन का 7 के बराबर होता है। 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
46 नंबर, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और डुरंड कप एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका शुरुआत 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 48 नंबर। गारो खासी जयंतिया जनजाति या किस राज्य में निवास करती है? तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में करती है। किस राज्य में दोस्त? मेघालय में। आगे बढ़ते हैं और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? 280 में। 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेट में दोस्त। जय हिंद।